अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। मेरा किस्सा ये था सर कि नीट के लिए बच्चा आया। हाँ जी। जब एकेडमी ने पहला टेस्ट लिया बच्चे का तो तीसरी रैंक आई उसकी। हाँ जी। और जब लास्ट टेस्ट लिया एकेडमी ने तो वो 23वीं रैंक पे हो गया। ठीक है। तो वहाँ बार बार टीचर से भी कहा गया कि इनकी क्या प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट करो। देखो जितने भी टेस्ट यहाँ वीकली होंगे एकेडमी में, आपके बच्चे का ग्राफ अप एंड डाउन होता रहेगा। कभी बार उसके बच्चे ने 90% नंबर भी ले लेगा, किसी टेस्ट में उसके बच्चे के 60% नंबर भी आए। तो इसको लेकर आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। ये टेस्ट में फ्लक्चुएशन आती रहेंगी, वो हमारे ऊपर है कि हम किस चीज को कितनी कमांड खींचते हैं, कितना लूज छोड़ना है पेपर को, हमारे हाथ में है। और वो जरूरी भी होता है। हम नहीं चाहते कि हर बच्चा, यहाँ पे कोई बच्चा आज 90 नंबर ले रहा हो, हर बार 90 नंबर देखते ही देखते उसको लगने लग जाए कि मैं तो टॉपर यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो उसको आए ना टाइम टू टाइम हम दिखाते रहेंगे। हर एक 2 टेस्ट के बाद अपने बच्चे का ग्राफ आपको अप एंड डाउन मिलता रहेगा। और वो जरूरी भी है कि बच्चे को पता होना चाहिए एग्जाम जो आने वाला है वो किस तरीके का है, कोई पता नहीं होता। कई बार एग्जाम होता टफ भी आ जाए, होता बिल्कुल नॉर्मल भी आ जाए, होता एवरेज भी आ जाए। तो भाई हर सिचुएशन से बच्चे को गुजारना है। तो ये अप एंड डाउन हो गए होगा। रैंक के ऊपर आप ना जाएं। होस्टेज जब आपके बच्चे का तीसरा रैंक, उस टाइम बच्चे क्लास में टेस्ट देने वाले 5 हो। होस्टेज जब आपके बच्चे ने अगला टेस्ट दिया, उस टाइम बच्चे क्लास में 30 हो, तो आपके बच्चे का 23वां रैंक आ गया। तो रैंक ना देखें, आप परसेंटेज देखें कि हमारे बच्चे की जो परसेंटेज है वो ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही। अगर ग्रोथ नहीं हो रही तो इसका एक ही रीजन है, या तो बच्चे की क्लास में काम नहीं करवाया जा रहा टीचर्स के थ्रू, या फिर उस बच्चे की सेल्फ स्टडी में कहीं ना कहीं दिक्कत है। और इस इंस्टीट्यूट में काफ़ी सिलेक्शन भी दिए हैं और आगे जो आने वाले बच्चे हैं उनका भी उज्जवल है भविष्य। मतलब पूरा आपके अंदर वो कहते हैं कॉन्फिडेंस भर दिया है कि वास्तव में हो जाएगा ऐसा। बिल्कुल होगा सर जी। उम्मीद के साथ आए पूरी उम्मीद। क्या लग रहा है सेमिनार के बाद उम्मीद पूरी हो जाएगी आपकी? 100%। भिवानी से हैं आप, कैसा लग रहा है आपको टेस्ट देने के बाद? अच्छा लग रहा है। कौन से सब्जेक्ट, कौन से कोर्स के लिए? BSc एग्रीकल्चर। BSc एग्रीकल्चर। तो आपको लग रहा है आने के बाद डैम श्योर है? यस। मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया है? यस। हाँ जी, जो बात अभी आप कर रहे हैं कि जो स्कॉलरशिप टेस्ट आज लिया गया है, ये बच्चों के लिए हो सकता है स्कॉलरशिप टेस्ट हो, बट हमारी एकेडमी के लिए ये एक बच्चों का जो लेवल है उसको जानने का एक तरीका होता है, जिसके बेस पे हम बच्चों को एडमिशन देते हैं, उसके हिसाब से उनको तैयार करवाते हैं। आज मान लो जिस टेस्ट में बच्चे की परफॉर्मेंस सपोज करो 30% से 40% है, उसको उस हिसाब से तैयार करवाया जाएगा, उसको आगे 90% पे कैसे लेके जाए। इसी तरह से जो बच्चा आज 40 से 50% पे है, उनको कैसे हम 90% के ऊपर लेके जा सकते हैं, क्योंकि आजकल जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर कंपटीशन को क्रैक करने के लिए बच्चे की जो परसेंटेज आनी चाहिए, मेरिट बननी चाहिए, वो 90% से अब होनी चाहिए। इसी टास्क को लेकर हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं और अलग अलग टीम लगा दी गई है बच्चों के लेवल के वाइज। जैसे आप बात कर रहे हो फिल्टर की, फिल्टर का मतलब यही होता है कि बच्चे का जो लेवल है उसको पहचान करके उसको उस लेवल से उठाया जाए, ताकि उस बच्चे को उसका जो रिक्वायरमेंट है, जो उसका डिजायर्ड फील्ड है, वहाँ तक पहुँचाया जा सके। तो ये एक पार्ट होता है जिसमें हम 3 स्टेजेस में बच्चों को पढ़ाते हैं। जी सर, अभी तक वही मैं दर्शकों को बता रहा हूँ, सुना जाता था पानी में फिल्टर, इंजन में फिल्टर, मगर एक बड़ा ही लॉजिकल आपने बात करी, फिल्टर लगा देते हैं बच्चों पे और वो सिलेक्ट हो जाता है, और वास्तव में ये दावा ठोका जा रहा है बच्चों द्वारा, हम क्रैक करके दिखाएंगे। देखो सर, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चों को ये फील करवाने की बात होती है। आज कोई बच्चा ये नहीं कि भी कमज़ोर है या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। कोरोना काल में 2 सालों से बच्चे इफेक्ट हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर बच्चे का लेवल है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ है, लेकिन अब हम उसको 3 या 4 महीने का जो टाइम है उसमें हम सारा रिकवर कर जाएंगे। अगर हमारे बच्चे में जुनून रहेगा, वो आत्मा से उनकी आवाज़ आएगी मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, तो यही जोश हमें बच्चों में भरना है। और इन्हीं जोश को आप देखने को आज अपने बच्चों के बीच में मिला भी है कि बच्चे भले ही परसेंटेज में कम हो, लेकिन उन बच्चों में जो जुनून है वो इनको कामयाबी के स्टेज तक लेके जाएगा। और पढ़ाई के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमारा बच्चा जो है वो मोटिवेट रहे, तभी तो वो कुछ अच्छा बेटर कर पाएगा जी। तो पढ़ाने के साथ साथ जो अवर्स अकेडमी में काम करवाया जाता है वो ये है कि बच्चों को टाइम टू टाइम मोटिवेट करना, उनको अच्छी लेवल पे जहाँ डिप्रेशन आता है उनको वहाँ से उठा के उनको अपर लेवल पे लेके जाना और अच्छी टीम्स के साथ उनको स्टडी करना। क्या कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करते हैं बच्चों का? IQ टेस्ट होते हैं। जैसे IQ में क्या होता है, जैसे बच्चे का जो लेवल है वो उसको कैसे इंप्रूव करना है, उसके लिए टाइम टू टाइम वीकली टेस्ट होते भी रहते हैं कि बच्चे के जो सब्जेक्ट हैं किस सब्जेक्ट में वीक जा रहे हैं। जैसे सपोज करो मेडिकल और मेडिकल की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, तो जरूरी नहीं कि सारे सब्जेक्ट अच्छे हों। तो हो सकता है बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में कमज़ोर भी हो सकता है फिजिक्स में, या हो सकता है किसी की केमिस्ट्री कमज़ोर है, किसी की मैथ कमज़ोर है, किसी का बायो कमज़ोर हो। तो जिस बच्चे का जो पार्ट कमज़ोर होगा उसको उसी टाइम रिकवर कर लेंगे एक्स्ट्रा क्लासेस देकर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टीचर्स होने का फ़ायदा यही है। आज अवर्स अकेडमी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हर सब्जेक्ट पे 6-6, 7-7 टीचर्स की टीम काम कर रही है, ताकि उस बच्चे को हर चीज़ की तैयारी पहले से करवाई जाए। जैसे जो बच्चे टीचर्स को मतलब
क्लास में मैंने 4 घंटे अपने बच्चों को पढ़ाया, जिस टीम ने काम किया उसमें बच्चों को टॉपिक कम समझ में आया है तो वो टॉपिक उस बच्चों को अलग से एक्स्ट्रा क्लास में अलग टीचर के साथ करवा दिया जाएगा ताकि वो टॉपिक उसका दोबारा रिकवर हो जाए। इस तरह से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम आने वाले 3 या 4 महीनों के दौरान जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होंगे हमारे अवर्स के बच्चे अच्छा फाइट करेंगे और जितनी भी सीट आज तक अवर्स अकेडमी 80-85% सीटों पे कब्जा करते आ रही थी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, अब हमें उम्मीद है कि जो बच्चों का जोश है देखने को मिला, मुझे उम्मीद है कि हम 90% प्लस सीटों पे अवर्स अकेडमी अपना कब्जा फिर से जमा जाएगी और जो हमारा खुद का रिकॉर्ड है जो हर साल हम तोड़ते आ रहे हैं खुद, वो हम इस बार भी हम अपना पिछले साल का रिकॉर्ड हम खुद जरूर तोड़ेंगे। सर स्लैब रहते हैं, ये स्कॉलरशिप बच्चों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया हमारे लिए तो ये बच्चे का आंकलन करने का जरिया है कि हमारा बच्चा जो हमारे पास पढ़ने आ रहा है वो किस लेवल पे है, उसको हम किस तरह से तैयार करें। हमारे लिए तो ये एक बच्चे का IQ टेस्ट है जिसे हम उसको पहचान करके उस बच्चे को पढ़ा सकते हैं। बच्चे को जो स्कॉलरशिप मिलती है उसको प्रोत्साहन मिलता है कि मेरी फीस में मुझे इतनी स्कॉलरशिप मिली है, मैं और भी अच्छा करूँगा तो मुझे और भी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो बच्चों को मोटिवेट करने का एक तरीका है स्कॉलरशिप। बाकी जो स्कॉलरशिप के कई इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप को बहाने बच्चों को घेरने वाला काम भी किया जा रहा है, बट ऐसे चीज़ों में जाने की जरूरत नहीं है। बच्चे अच्छी तैयारी पे फोकस करें। आप जिस इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन लेने जाते हो पहले उसको आकलन कर लें, ये ना देखें भी हमारे ये सिलेक्शन हमारी सिलेक्शन, पीछे की बात छोड़ो, आप किसके क्या सिलेक्शन है, अवर्स के क्या सिलेक्शन, आप उस बात को छोड़िए। आप ये देखिए आज प्रेजेंट सिचुएशन में हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या आप सिलेक्शन ले पाएंगे जिस सिचुएशन में हम आपको पढ़ा रहे हैं। हो सकता है अवर्स अकेडमी पिछले साल बहुत अच्छा काम करवा रही थी, तब उनके अच्छे रिजल्ट्स रहे हों अवर्स के, तो उस तरह इस बार अच्छा काम ना करवा पाएँ। तो इस चीज़ को परख के आप एडमिशन लें, क्या अवर्स अकेडमी पिछले साल से बेटर काम करवा रही है तो नेचुरल बात है रिजल्ट इस बार भी बेटर बनेगा। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के आप एडमिशन लें, कहीं पर भी एडमिशन लें तो इस बात को ध्यान रखें। सर जब बात